मन कुरैशी या अनुज शर्मा? बाली कुर्रे। इनसे कौन बचाए तेरे नैना बाबरे। हाँ, स्कूल के टीचर तो मेरे को पूरा याद है। एक पीठ में मुक्का मारते थे, एक लात मारते थे। कॉलेज में बहुत नींद आती थी, मैं सो जाती थी। समझाने के लिए वैसे पेज रखते थे। हाँ। और पेज को पेन लेकर ये फ्लैक्स है। देखो इस पर निकला फ्लैक्स ये। मूवी मानव मार्केट हमें हमारे संवेदना को जगाने के लिए प्रोत्साहित करती है। जिसमें ऑल ओवर देखा जाए तो फुल टू फुल एंटरटेनमेंट है। पूरी एक छोटी सी लव स्टोरी। 40-50% ऑपरेशन जो ऐसे हो रहे हैं वो फेक हो रहे हैं। और आप लोग की पूरी टीम को हैट्स ऑफ है कि आपने ये मुद्दा उठाया। फेवरेट फिल्मों में है 3 इडियट्स। बचपन की तो अभी यादें खत्म हो गई यार। सही बोल रहे हैं, फिजिक्स से मैं भी बहुत डरता था। और मैं इसके देखिए हमारे स्कूल टाइम में तो दाल भात चलता था। चलाते हैं ना बारिश में, वो जो चक्का चलाते हैं, ये सब काम छोड़ के और इसको जरूर से जरूर देखिए। प्लीज ये मूवी एक बार तो जरूर देखिए। संगवारी हो, नमस्कार, जय जोहार। मोर नाम है तेजेश्वर साहू। आप मन देखा हो SB फिल्म्स एंड मीडिया। और जैसे कि क्लासरूम के सेटअप यहाँ लग चुके हैं, मन पूरा शो के तैयारी में बैठ चुके हैं। आप मन देखा तो मस्ती के पाठशाला स्पॉन्सर्ड बाय सफलता स्पोकन इंग्लिश क्लासेस बाय सुनील सर, खुर्सीपार भिलाई। शो के सेकेंड एपिसोड में आज मुख्य अतिथि के रूप में आए हैं फिल्म मानव मार्केट के पूरा टीम है। प्रोड्यूसर साहब है और एक्टर साहब है, सब जन से गोड बात करवो। तो सबसे पहले आप पूरा मानव मार्केट की टीम के हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो सबसे पहले सर आपसे शुरू करवो। पिक्चर जो है आप मन के मानव मार्केट के बारे में का कुछ खासियत है बताओ। ये सर माइक। मानव मार्केट फिल्म जो है ना, आम आदमी की फिल्म है। इसमें आम आदमी जो हॉस्पिटल में जो तकलीफ़ें उठाता है वो सब इसमें दिखाया गया है। अभी तक हम हीरो हीरोइन को पेड़ के आगे पीछे घूमते हुए देखते रहे हैं, लेकिन कब तक देखते रहेंगे। कुछ तो हम ऐसा उठाएं इसमें मुद्दा जो आम आदमी के टच में रहे। तो हमने वही कोशिश की है। इसमें हम लोग बम्बैया फिल्म स्टाइल में नहीं बनाए हैं, लेकिन है सब कुछ है इसमें, मनोरंजन है, सब कुछ है, लेकिन थोड़ा थोड़ा है। पर बाकी जो मेन पार्ट है हमारा, जो हॉस्पिटल में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो आम आदमी को, गरीब आदमी को, अमीर आदमी को, मिडिल क्लास आदमी को लूटा जा रहा है, उसी के बारे में हमने इसमें दिखाया है। जी, तो सर ये तो आप अपनी फिल्म की इतनी विशेषताएं बता रहे हैं, लेकिन आज जो इस सेटअप में आप बैठे हैं, आपको कुछ यादें आ रही है अपने स्कूल के दिनों की? हाँ, ऐसा लग रहा है कि हम अभी स्कूल में बैठे हैं और कॉलेज में बैठे हैं। बिल्कुल याद आ रहा है। तो सर आपकी शिक्षा कहाँ से हुई, कौन से स्कूल से आप पढ़े हैं सर? मैं गवर्नमेंट साइंस कॉलेज दुर्ग से मेरा पूरा एजुकेशन हुआ है। भिलाई विद्यालय से मैं हायर सेकेंडरी किया हूँ जी, है ना। हाँ। और कल्याण कॉलेज से B.Ed किया हूँ। ओके। मेरा MSc B.Ed का क्वालिफिकेशन है। MSc मैंने कल वहाँ से किया हूँ, साइंस कॉलेज दुर्ग से। जी। और कल्याण कॉलेज से B.Ed किया हूँ। ओके। उसके बाद भिलाई स्टील प्लांट में काम किए हैं। फिर मैं NSPCL में चला गया था, वहाँ 10 साल काम किया हूँ। KSK महानदी पावर अकलतरा में काम किया हूँ। सर स्कूल के दिनों में लौटते हैं। स्कूल के दिनों में कोई ऐसे टीचर जो अभी भी आपके जहन में है और उनके डांट और फटकार आज भी आपको याद होगी सर? हाँ, स्कूल के टीचर तो मेरे को पूरा याद है। मेरे मेस के टीचर थे मेरे गांव में, जो गांव में हमने स्कूल एजुकेशन किया है, वो डंडा रखे रहते थे रूल का जी। और वो मेस से पढ़ाते थे। जरा सा भी गलती हुई कि आपका हाथ को लाल कर देते थे। और हमारे जो हेडमास्टर थे गुप्ता सर, बिहारी लाल गुप्ता उनका नाम था, उनका एक अलग ही स्टाइल था। वो पहले एक पीठ में मुक्का मारते थे, एक लात मारते थे, एक मुक्का मारते थे, एक लात मारते थे। ऐसे 10-15 बार मारने के बाद वो बोलते थे तेरी ये गलती है। और मेरे पिताजी भी उसी स्कूल में पढ़े थे, तो वो बोलता था तेरा बाप इतना सीधा था, तू इतना बदमाश कैसे निकला, बोले। जी, तो ये खट्टी मीठी यादें स्कूल से जुड़ी हुई हैं। ये बिल्कुल याद है। जी मैम, आप बताएंगे फिल्म से जुड़ी एक विशेषता, क्यों ये मानव मार्केट जो है 16 जनवरी को रिलीज होने वाली है, दर्शकों तक ये बात आप पहुंचाएं कि क्यों वे इस फिल्म को देखने जाएं? नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मेरा नाम मेघा अग्रवाल है। मैं इस मूवी की रिलीजिंग पार्टनर हूँ। मूवी मानव मार्केट हमें हमारी संवेदना को जगाने के लिए प्रोत्साहित करती है। ये समाज जो कि संवेदना को एकदम भूल सा गया है, डॉक्टर जिनका काम है लोगों की सेवा करना,
वो अपने काम को एक व्यवसाय के रूप में बना लिए हैं और हर एक मरीज़ को एक टारगेट की तरह समझने लग गए हैं। तो इन्हीं सब सच्चाइयों को हम उजागर कर रहे हैं और इन्हें हम बड़े पर्दे पे लाकर दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि कैसे हमें इस समाज को बेहतर बनाना चाहिए और हमें इसके लिए क्या करना चाहिए। अच्छे और बुरे दोनों पहलू दिखाए गए हैं इसमें। अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं और कैसे बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत होती है ये दिखाया है इस मूवी में। और ये आम लोगों की कहानी है। हर दिन जो लोग हॉस्पिटलों में झेल रहे हैं ये उसके बारे में है। आपकी और मेरी कहानी है तो आपको बहुत अच्छी लगेगी देखने में। हल्के फुल्के तरीके से दिखाई गई है, एक लव स्टोरी भी है, सब कुछ है इसमें। तो बिल्कुल आप 16 जनवरी को इस मूवी को अपना प्यार दीजिए और थिएटर्स में आकर देखिए इसे। चलिए, तो आपसे हम जानना चाहेंगे स्कूल के दिनों की कुछ याद आपके साथ हो जो सेटअप में देख करके कुछ याद आई हो। हाँ, इसको देखकर मुझे मेरे स्कूल और कॉलेज की याद आ गई। मुझे कॉलेज में बहुत नींद आती थी मैं सो जाती थी लेक्चर्स में सो जाती थी। मैंने अपनी इंजीनियरिंग की है BIT दुर्ग से। ओके। तो सर ऐसे ना एक चौक फेंक के यूं टक से देते थे, सर पे लगती थी सीधा, तो नींद खुल जाती थी बिल्कुल। जी जी सर, अब आप बात करेंगे एक्टर से जो फिल्म में कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। आप कुछ बताएंगे अपने कैरेक्टर के बारे में और फिल्म की एक विशेषता आप अपने तरीके से बताएं। जी नमस्कार, मेरा नाम बाली कुर्रे है और मानव मार्केट में मैं फ़िलहाल तो निगेटिव किरदार निभा रहा हूँ। इस किरदार का नाम है आदित्य वर्मा, जो कॉरपोरेट सेक्टर को लीड करते हुए दिखा रहे हैं, जो एक डॉक्टर भी है बाय प्रोफेशन वाइज। और इस फिल्म का निगेटिव वाइज दिखाने बहुत ज़रूरी है एक स्ट्रॉन्ग करेक्टर के थ्रू, क्योंकि ये फिल्म बेस्ड ही है कॉरपोरेट सेक्टर, जो हॉस्पिटल सेक्टर में जो चल रहा है मनमानी, जो स्वास्थ्य का बाजारीकरण, उसको अच्छे से दिखाना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली कभी भी जैसे आंखें बंद कर लेने से सच्चाई छुप नहीं जाती, वैसे ही समाज में जो निगेटिविटी हो रही है हॉस्पिटल सेक्टर्स में, वो हम देखते हैं, चुप रह जाते हैं, सह लेते हैं। तो हमारे राइटर डायरेक्टर गुलाम हैदर मंसूरी ने हिम्मत दिखाई एक कॉन्सेप्ट मानव मार्केट के तौर पर कि स्वास्थ्य का बाजारीकरण चल रहा है, इसके ऊपर एक फ़िल्म बननी चाहिए। और भी फिल्में बनी हैं पहले, जैसे मुन्ना भाई और गब्बर, इसमें छोटे छोटे सीन ये सब में दिखाए गए हैं कुछ उनके अंदाज में। हमने इस सीरियस टॉपिक को लिया है और ऑल ओवर इसके ऊपर एक फ़िल्म बनाया है कि कैसे हॉस्पिटल सेक्टर को फ्री किया जा सकता है, लेकिन कुछ मैनेजमेंट सेक्टर के लोग उसको नहीं करने देते हैं क्योंकि बहुत बड़ा व्यापार है यहाँ पर। तो एक पूरा तरीके से देखा जाए तो एक ताना बाना एंटरटेनमेंट के साथ देखिए, कोई भी फिल्म सिर्फ टॉपिक वाइज नहीं देखा जाता है, या तो बहुत बड़े स्टार की ज़रूरत होती है, या एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट, बहुत ही सुंदर एंटरटेनमेंट फिल्म होनी चाहिए। तो मानव मार्केट एक ऐसी मूवी है जिसमें ऑल ओवर देखा जाए तो फुल टू फुल एंटरटेनमेंट है, पूरी एक छोटी सी लव स्टोरी भी है और हमारे कॉन्सेप्ट जो मानव मार्केट है उसको हमने दिखाया है। जी जी प्रोड्यूसर सर से जानना चाहेंगे कि शूटिंग के कुछ खास पल, कुछ खास लम्हे, यादगार चीज़ें क्या रहीं? शूटिंग में तो मैं ज़्यादा नहीं रहा हूँ, जो कुछ किया है हैदर साहब ने, मैं 2-4 बार ही शूटिंग अटेंड कर पाया हूँ। हाँ। क्योंकि मैं बहुत लेट जुड़ा हूँ फिल्म से, आधी शूटिंग हो चुकी थी, उसके बाद मेरी एंट्री हुई है। बाकी शूटिंग बड़े लाइट मूड में होती थी और सब बहुत अच्छा काम करते थे। जितनी बार मैं गया हूँ उतनी बार मैं देखा हूँ कि सब लोग का काम बहुत ही अच्छा था। इसमें हमारे योगेश अग्रवाल जी भी हैं रायपुर के, जो वो तो कई फिल्मों में आ चुके हैं। वो तो मतलब उनसे तो मिल के मतलब सभी लोग बड़े खुश रहते थे, बड़े हंसमुख स्वभाव के आदमी थे वो, तो सबको हंसाते भी रहते थे वो। जी मैम, आप बताएंगे फिल्म के कौन से गाने कहाँ पर सुनने को दर्शकों को मिलेंगे और आपके पसंदीदा गाने कौन से हैं? सो फिल्म में 4 गाने हैं और इसके सभी गाने यूट्यूब पे अपलोडेड हैं, गाना.com पे भी आपको मिलेंगे, जियो सावन पे भी आपको मिलेंगे। और इसमें जो गाना है तेरे नैना बावरे, ये बहुत बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है। मतलब मुझे खुद को पर्सनली सुनने में बहुत अच्छा लगता है, तो वो है। फिर एक गाना है कलयुग के भगवान, जो कि डॉक्टरों के ऊपर बनाया गया है, कैसे डॉक्टर को आप भगवान मानते हैं और ये कलयुग के जो भगवान हैं उनके रूप को दिखाया गया है।
तो बहुत अच्छा है। एक गाना मतलब प्रोत्साहित करता हुआ गाना है, जी लो ज़िंदगी। बहुत प्यारे प्यारे गाने हैं। आप बिल्कुल पिक्चर को देखिए, आपको मज़ा आएगा। गाने सुनेंगे आप तो आपको गाने भी बहुत अच्छे लगेंगे, बहुत अच्छी तरीके से लिखे गए हैं। जी साहु जी, जैसा कि मैम सर बता रहे हैं, हाँ। मुझे तो अभी से उत्सुकता हो रही है कि मैं रियल लाइफ को पर्दे पे देखने की उत्सुकता मेरे अंदर हो रही है। मेरे को लगता है कि इस पॉडकास्ट के बाद सारे दर्शकों को भी अंदर एक उत्सुकता जगेगी, जो रियल लाइफ में जो उनके साथ घटित हो रहा है उसको सामने पर्दे पे देख के रियलाइज़ करना। और आप लोग की पूरी टीम को हैट्स ऑफ है कि आपने ये मुद्दा उठाया। काफ़ी अच्छा टीम है और हमें इंतजार रहेगा भैया, जल्दी लगे और हम सब अपने परिवार के साथ इस मूवी को आनंद लें। क्यों साहु जी? जी बिल्कुल। तो अब बढ़ते हैं शो के अगले सेगमेंट की ओर। हम एक गेम खेलेंगे। उसमें क्या रहेगा, आपकी आंखों पर पट्टी रहेगी और आपको एक छोटा सा चेहरा पीछे ब्लैक बोर्ड पर बनाना होगा चौक के माध्यम से। चलिए फिर पहले कौन आना चाहेंगे? स्पॉन्सर्ड बाय सफलता स्पोकन इंग्लिश क्लासेस बाय सुनील सर, खुर्सीपार भिलाई। एक्टर से शुरू करते हैं, जो रहते हैं अलग अलग कैरेक्टर प्ले करते हैं। साहब आ चुके हैं। सर ये ब्लैक बोर्ड इधर है, ठीक है। सर अब इधर कमल फूल बनाना इधर। कमल का फूल, वाह बहुत बढ़िया। वाह वाह। सर को दिख रहा है सर को दिख रहा है एग्जैक्टली एक पॉइंट को उठा के दूसरे पॉइंट पे एग्जैक्टली रखना। तो दर्शकों आपको बता दें 16 जनवरी को जो हमारी मूवी आ रही है, हमारी पूरी टीम मानव मार्केट की मौजूद है और मस्ती की पाठशाला में काफ़ी सारी मस्ती हो रही है। आप वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो का आनंद लीजिए। क्या कुछ तैयारियां आपको करनी पड़ी अपने रोल के लिए? एक्चुअली ऐसी कोई ख़ास तैयारी मैंने नहीं की है। डायरेक्टर साहब ने मेरे को देखा हुआ बहुत पहले से और जैसा उनको करेक्टर चाहिए था, जैसी पर्सनालिटी उनको चाहिए थी, वो मैं उस समय मेंटेन कर रहा था। हाँ, अगर वो 6 पैक एब्स मांगते तो उस टाइम नहीं था। फिलहाल बाकी सभी चीज़ें वैसी थी, इसीलिए आपको हाँ कास्ट किया गया। हाँ। लेकिन एक चीज़ ये है कि डायरेक्टर साहब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। अच्छा। उन्होंने वर्कशॉप रखा और उस वर्कशॉप में उन्होंने बहुत रगड़ा हम लोगों को डेली बुला करके, और हमने किया जैसा उन्होंने कहा। ये हमारी तैयारी थी। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे आपके स्कूल के दिनों की क्या कुछ यादें हैं? यादें तो इतनी लंबी है कि उस पर 4-5 फिल्में बन सकती हैं। एक स्क्रिप्ट लिख करके। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। स्कूल की, कॉलेज की शूटिंग में भी हम ऐसे बैठे हुए हैं। मानव मार्केट, मैंने इससे पहले जो फिल्म की थी सलाम छत्तीसगढ़, उसमें हमने इंजीनियरिंग कॉलेज वाला एक सीन किया था जिसमें हम ऐसे बैठते थे। तो वो भी एक चीज़ मुझे याद आ रही थी अभी मैं बैठा हुआ था। तो हम एक्टर हैं, कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं और आज भी वैसा फील हो रहा है कि हम शायद एक्ट कर रहे हैं। तो कुछ क्लासेस बंक मार के कहाँ कुछ जाना आपको पसंद होता था उस टाइम, कॉलेज या स्कूल टाइम? स्कूल टाइम में तो बंक मारना मुश्किल होता था। ट्यूशन्स जाते थे तो कभी कभार बंक मार के मूवीज़ देखने चले जाते थे। उस समय गिट टॉकीज़ हुआ करती थी, जहाँ कभी मिराज टॉकीज़ हुआ करती थी, वहाँ हम लोग बंक मार के कभी फिल्में देखने चले जाया करते थे। और फिल्में देखना मुझे बहुत पसंद है, हॉलीवुड हो चाहे बॉलीवुड हो। तो फिलहाल इसलिए फिल्म इंडस्ट्री में ही आ गए इसी तो तरीके कौन से। सी ऐसी फिल्म अगर मैं आपसे पूछूं जिसको आप बहुत बार देख चुके हैं और अब भी आपको देखने बोलूं तो आपको बोर जरा भी नहीं लगे, वो कौन सी फिल्म है? ऐसे तो बहुत सारी फिल्में हैं बट मेरी फेवरेट फिल्मों में है 3 इडियट्स, जी। और इसके अलावा परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस एक मूवी थी, मैन ऑफ ऑनर, ऐसे बहुत सारी मूवीज़ हैं। जी जी ठीक है। अब प्रोड्यूसर सर आप बताना चाहेंगे कि बचपन के दिनों में कौन सी फिल्में आप लोग देखना पसंद किया करते थे? अब बचपन की तो अभी यादें ख़त्म हो गई यार। मैं बहुत मतलब पुरानी बात हो गई है। अभी अभी जो पिक्चर मेरे को क्या है जनरली याद नहीं रहता। मैं कल पिक्चर देख के आऊँगा, उसकी स्टोरी दूसरे दिन भूल जाता हूँ। अच्छा। ये ज़्यादा चीज़ अपने दिमाग में रखने की आदत नहीं है मेरी। लेकिन जो 3 इडियट पिक्चर है वाकई में बहुत अच्छी बनी थी और प्रेरणादायक भी है, वो काफ़ी प्रेरणादायक है। ऐसी भी बहुत सारी पिक्चर हैं। कॉमेडी पिक्चर में ज़्यादा पसंद करता हूँ, या फिर खाली समय में क्या साउथ इंडियन फिल्में देखता हूँ। जी। साउथ इंडियन फिल्में देखने का भी बहुत शौक है मेरे को। मैं मोबाइल में बैठे बैठे देखता रहता हूँ रोज। तो उसमें कौन से एक्टर आपको पसंद है साउथ के? सभी पसंद है। वो विजय का भी अच्छा लगता है, हाँ। है ना। बहुत सारे हीरो हैं, रामचरण है। ये सब अच्छे हीरो हैं वहाँ के, और वो बॉलीवुड से ज़्यादा अच्छे चल रहे हैं।
तो उनकी मतलब साउथ जो इंडस्ट्री है आज के डेट में बॉलीवुड से आगे चल रही है। साउथ की इंडस्ट्री का आप डाटा देख लो, वो बॉलीवुड से ज़्यादा है, 40% ग्रोथ है उनका, और बॉलीवुड इंडस्ट्री का 38% है, पीछे रह गई है अभी। जी जी। वो क्या करते हैं कि अपनी भाषा में पिक्चर बनाते हैं, अपनी भाषा में चलाते हैं और उसको डब करके पूरे हिंदुस्तान में उसको रिलीज करते हैं। और हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, छत्तीसगढ़ के प्रोड्यूसर लोग, कि वो सिर्फ छत्तीसगढ़ी भाषा तक सीमित हैं। वो चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ी भाषा में बनाएं पिक्चर और ये जितने भी हीरो हीरोइन हैं वो छत्तीसगढ़ तक ही सीमित रहें। अगर हम छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बाहर नहीं दिखाएंगे, पूरे इंडिया में नहीं दिखाएंगे, तो वो बाहर कैसे जा पाएंगे। अपने यहाँ के बच्चे कोई सुपर स्टार नहीं बना है अभी तक। आप देखो साउथ के सब हीरो हीरोइन आके बॉम्बे में सुपर स्टार बन गए हैं, पंजाब के बहुत हैं, बंगाल के, सब जगह के हैं। अपने यहाँ के क्यों नहीं हैं? क्योंकि हमारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज तक ही सीमित हैं। तो हमने ये हिम्मत करके उसको हिंदी पिक्चर बनाए हैं छत्तीसगढ़ी माहौल में। मतलब उसको देख के आपको ये नहीं लगेगा कि बाहर की मूवी है, ये छत्तीसगढ़ी मूवी है। और बोलोगे, आप देख के बोलोगे कि अरे इसको छत्तीसगढ़ी में होना था। लेकिन हमने हिंदी में इसलिए बनाया कि हमारे आर्टिस्ट का, हमारे बच्चे लोगों का पहचान पूरे हिंदुस्तान में बने और हिंदुस्तान में डंका बजे, इसलिए हमने इसको हिंदी में बनाया, ताकि मैसेज आपका सही तरीके से ऑडियंस तक पहुंच पाए। हाँ, मेरा जो मैसेज है इतना अच्छा है, ये कंटेंट जो है पूरे भारतवर्ष में ये समस्या है। हाँ, ये समस्या तो पूरे हिंदुस्तान की है। अभी रिपोर्ट एक आई है, मैं अपने व्हाट्सएप में भी डाला हूँ, 40-50% ऑपरेशन जो ऐसे हो रहे हैं वो फेक हो रहे हैं। आप सीजेरियन देख लो, पहले कोई सीजेरियन का नाम सुने थे क्या आपने? हम लोग सब नॉर्मल डिलीवरी होती थी, लेकिन वहाँ अभी नहीं है। उसमें प्रॉब्लम है, वो बच्चा ऐसा हो गया, बच्चा वो उल्टा हो गया, सीधा हो गया, और उसके बाद काटना है उनको, क्योंकि उनको हॉस्पिटल से प्रेशर रहता है। जो हॉस्पिटल जो है आजकल MBA लोग चलाते हैं, डॉक्टर लोगों का कंट्रोल नहीं है। वो बोलते हैं कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा ऑपरेशन करो, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट कराओ, ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स जनरेट करो, तभी तो हम तुम्हारी तनख्वाह दे पाएंगे। हम हिंदुस्तान में मतलब मेडिकल के ऊपर भरोसा नहीं रह गया लोगों को। आदमी थोड़ा सा बीमार होता है तो 3-4 दिन वो मेडिकल स्टोर से दवा लेके निकाल जाता है अपना काम। वो हॉस्पिटल के नाम से घबराता है, उसको एक खौफ बैठ गया हॉस्पिटल का, यार हॉस्पिटल में जाएंगे तो पता नहीं क्या निकाल देगा, वो कौन सी बीमारी निकाल देगा। ये सब बातों को उठाया है और आदमी को जागरूक होना पड़ेगा ये व्यवस्था को सुधारने के लिए। इसलिए सब के सब लोग देखें इसको, पूरा हिंदुस्तान देखें और एक स्वर में आवाज़ उठाएं, ताकि ये मेडिकल व्यवस्था को फ्री किया जाए और अच्छी किया जाए। बात बहुत अच्छी की कि एक आम आदमी हॉस्पिटल के नाम से अब डरने लगा है। तो 16 जनवरी को ये फिल्म आएगी मानव मार्केट, आप सभी देखेंगे। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं शो के अगले सेगमेंट की ओर। साहू जी एक बात, बोलिए बोलिए। बिल्कुल सर का जो कैरेक्टर है, हाँ, एक डायलॉग सर से सुनना। हाँ बिल्कुल सर, आपका डायलॉग वाली सर, क्योंकि जिस प्रकार का आपका सीरियस में 60 लाख लगाए थे, उसमें वही डायलॉग बोल दो। सोच को सोच से हरा जाता है, ताकत से नहीं। तो सर क्या कुछ और इस फिल्म से जुड़ी यादें आप बताना चाहेंगे? सेट के दौरान क्या होता था, कि कोई सीन ऐसा रहा जिसके लिए आपको बहुत समय लग गया कि टेक पे टेक दिए जा रहे हैं कि अब और परफेक्ट निकालना है, और एक यादगार बन गया? जी हाँ, होता है ऐसा। जनरली एक्चुअली इतने लंबे लंबे डायलॉग्स थे और उनको 1 टेक में करना है या 2 टेक में करना है बिना रुके हुए, ये बहुत डिफ़िकल्ट टास्क होता है एक्चुअली किसी भी एक्टर के लिए। तो डायरेक्टर साहब तो कॉम्प्रोमाइज़ करते नहीं है, वो बस बोलते ही नहीं मुझे एज इट इज़ चाहिए, जैसा है वैसा, तो ठीक है भाई। वो 1 टेक 2 टेक 3 टेक कई बार हुआ, वो भी इरिटेट होके बाहर चले गए। उसके बाद हमने कोशिश की जैसे तैसे उसको करने की, तो फाइनली वो निकल आया। लेकिन खुद पे कॉन्फिडेंस रहना ज़रूरी है ये सब करने के लिए, और कॉन्फिडेंस लो हो जाता है जब कोई प्रेशर आता है ऊपर से। तो और जब डायलॉग्स इतने लंबे लंबे हैं, तो हमारे फिल्म के हीरो जो ईश्वर कुमार देशलारे का रोल किए ओम त्रिपाठी जी, उन्हें बखूबी सभी डायलॉग्स अच्छे से याद किया, अच्छे से परफॉर्म किया। हमारी फिल्म की एक्ट्रेस नेहा शुक्ला जी, उन्होंने भी बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को निभाया है। जी, मैं मेघा जी आपसे अब एक फिल्म के बारे में तो बात कर ही रहे हैं, अब थोड़ा सा गीत संगीत हो जाता। मैम कोई 2 लाइन आप गुनगुना देती, कुछ गाने जो आपको पसंद है, जिसको आपके फेवरेट, हाँ, जो आप ड्राइव करते हुए सुनती होंगी, ऐसे कुछ गाने। स्पॉन्सर्ड बाय सफलता स्पोकन इंग्लिश क्लासेस बाय सुनील सर, खुर्सीपार भिलाई।
जोड़ दिहारी छान पिटारी सब कुछ हम ले आए, ये थे अब जान बचाने इनसे कौन बचाए, ये है कलयुग के भगवान, कलयुग के भगवान, कलयुग के भगवान, कलयुग के भगवान। तो ये अपनी ही फिल्म का गाना आपने गाया जी, बिल्कुल बढ़िया। सर आपके मुख से भी 2 लाइन गाना कुछ गुनगुना दें आप भी। अभी आप तो गाना आता नहीं भाई कुछ इसी भी। को गुनगुना देते हैं कलयुग के भगवान। एक गाना है उसमें तेरे नैना बावरे, उसकी एक लाइन सुना सकता हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी तेरे सब- नैना बावरे, तेरे नैना बावरे। आप कुछ 2 लाइन कोई गाना आप मैं तो गा ही लिया। एक और कोई गाना जो आपके सबसे करीब दिल के हो। कोई भी, हम्म नए पुराने जो भी हो सर, हम्म। अच्छा कोई भी गा सकता कोई हाँ, भी, कुछ कुछ भी, भी। whatever, जो भी आपके दिल में है। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए मेरे ख्यालों के आंगन में, कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए, कहीं दूर जब दिन ढल आए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। क्या गाना है, बहुत शानदार गाना है। जी हाँ। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है आप लोगों से बातचीत करके। मानव मार्केट की पूरी टीम को हम बधाई देते हैं कि फिल्म 16 जनवरी को लगे, और जितने भी दर्शक इस इंटरव्यू को देख रहे हैं वे जाएं और फिल्म को अपना सपोर्ट करें, क्योंकि ये अच्छा मैसेज के साथ ये फिल्म बनी है, साथ में इंटरटेनमेंट का तड़का भी है। बिल्कुल। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं रैपिड फायर की ओर। सुनील जी। और मुझे लगता है ये मूवी एक्चुअली सर लोग की नहीं है, वो आम आदमी की है, वो अपने आप को उस पर्दे पे देखेंगे। जी हाँ, जी। बिल्कुल हर है ना आदमी सर? इससे जी जुड़ेगा। हाँ, जी। क्योंकि कहीं ना कहीं हर आदमी फेस कर रहा है उस प्रॉब्लम को। वो तो देख के बोलेगा कि ये तो मेरे ऊपर ही लिखा मेरे गया है। ऊपर लिखा गया, जाहिर सी बात। हमने जितने इंटरव्यूज़ दिए हैं, जहाँ जहाँ हम गए हैं आज तक, जितने भी इंटरव्यूज़ में गए हैं, हर एक बंदा, हर एक बंदी जो मिला है उसका ये कहना है कि हाँ मैंने ये फेस किया है, हाँ मेरे घर में ये हुआ है। मतलब ये है कि ये घर घर की कहानी है, घर घर की कहानी तो ये मूवी तो देखनी बनती है। बनती है। और पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना हिम्मत करके इस मुद्दे को उठाएं, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से दबाव भी आप लोगों पे बना होगा, बहुत बहुत है ना? इन सेंसिटिव मुद्दे पे काम करना अपने आप में डिफ़िकल्ट टास्क है। जी जी जी। देखिए फिल्म बना लेने के बाद उसको रिलीज़ करना एक बहुत बड़ा टास्क होता है। पहली बात तो हिम्मत करना, उस वैसे कॉन्सेप्ट लिखना, उसको डायरेक्ट करना, उसके बाद उसको टॉकीज तक लेके जाना, लेके जाना। उसके बाद उसको प्रमोट करने के लिए भी हम इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। छत्तीसगढ़ में क्या है, हमारे पास उतने साधन नहीं है, जैसे नहीं तो हमारे पास कपिल शर्मा शो है, नहीं हमारे पास टेलीविजन्स है जहाँ पे हम अपना एडवर्टाइजमेंट कर पाए। गिने चुने कुछ माध्यम है जिसके थ्रू हम पहुँच रहे हैं। अच्छा है आपके पाठशाला मस्ती की पाठशाला के थ्रू हमको मौका मिला अपनी फिल्म को दिखाने का, बताने का, तो इसके लिए मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद कहता हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। रैपिड फायर की ओर बढ़ते हैं अब। जी जरूर जरूर। स्पॉन्सर्ड बाय सफलता स्पोकन इंग्लिश क्लासेस बाय सुनील सर, खुर्सीपार भिलाई। तो सभी से एक क्वेश्चन रहेगा, स्कूल में सबसे ज़्यादा कौन से सब्जेक्ट से डरा करते थे? बताओ भाई। सर पहले आप बताइए। फिजिक्स। फिजिक्स। अच्छा एग्री। सर ये सही बोल रहे हैं, फिजिक्स से मैं भी बहुत डरता था, और मैं इसके लिए मैं जो है स्पेशल ट्यूशन फिजिक्स की लगाया था। और आप सर, आप भी? हाँ, फिजिक्स की ट्यूशन करवाया था मैं। वो तो मैम के लिए करवाए थे ना, आप किस? नहीं, अपने लिए भी। अच्छा, अपने लिए भी फिजिक्स में पढ़ता था। छात्र फिजिक्स वाले होंगे, वो घर में शाबाशी लूट रहे होंगे कि मम्मी नहीं, इसीलिए फिजिक्स। एक हमारे तिवारी सर थे हायर सेकेंडरी में, वो बहुत अच्छा फिजिक्स पढ़ाते थे, एकदम समझ में आ जाता था। हाँ। तो मेरे एक दोस्त थे लालदेव सिंह, अभी वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं, तो वो बोले यार मेरे को भी फिजिक्स नहीं समझ में आता। मैंने को तेरे को सर नहीं समझा सकते, तेरे को मैं पढ़ के बताऊंगा, उसके बाद तू घर में मेरे से पढ़ना। तो मैं वहाँ से पढ़ के आता था, फिर उसको बताता था रात में।
सर ट्यूशन में हम जाते थे तो फिर हम तो बहुत सारे ट्यूशंस किए हैं स्कूल टाइम में, तो लिटरली वो समझाने के लिए ऐसे पेज रखते थे हाँ और पेज को पेन लेकर ये फ्लैक्स है देखो इस पर निकला फ्लैक्स है ये है लिटरली टीचर्स के तरीके होते हैं सिखाने के। हम इंजीनियरिंग ड्राइंग जब सीखते थे इंजीनियरिंग के दौर में, तो वहाँ पे सर लिटरली खड़े होकर के खुद को वर्टिकल हॉरिजॉन्टल ये वो कर पूरा घूम जाते थे समझाने के लिए, फिर भी चीज़ें समझ नहीं आती थी। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं समझाने के तरीके, क्योंकि हर टीचर चाहता है कि स्टूडेंट समझे और वो लोग अलग अलग तरीका ईजाद करते हैं उसके लिए समझाने के लिए। अगला क्वेश्चन ये रहेगा कि फ्रंट बेंच में बैठते थे कि आखिरी बेंच में बैठना पसंद करते थे? मैं हमेशा से ही फर्स्ट बेंच में बैठा हूँ। अच्छा। भले मुझे कुछ आता हो या ना आता हो मेरे भी आदत है फर्स्ट सेकंड बेंच मिल जाए तो वहीं बैठता हूँ। हाँ। अभी भी मैं कहीं भी जाता हूँ मीटिंग में, या जैसे मैं म्यूचुअल फंड का काम करता हूँ, म्यूचुअल फंड की जब भी मीटिंग्स होती है तो मैं फर्स्ट बेंच पे ही जाके बैठता हूँ। वहाँ खाली रहती है, लोग जाना पसंद नहीं करते उस पर, वो मेरे को खाली मिल जाती है, मैं चाहे कितना भी लेट जाऊँ, ये अक्सर मैं देखा हूँ तो फ्रंट बेंच एकदम खाली मिलता है? हाँ फल, क्योंकि कोई फ्रंट पे जाना नहीं चाहता, कोई किसी ने पूछ लिया तो क्या जवाब देंगे बोले। और इसकी शुरुआत मुझे लगता है साहू जी घर से ही होती है। मम्मी लोग बोलते हैं सामने ही बैठना बेटा। हाँ वहाँ से ब्लैक बोर्ड एकदम दिखता है। हाँ वो भी एक है कि क्लियर दिखता है, भाई कोई समझा रहा है तो अपने को समझ में आएगा वहाँ पास में बैठ के। हाँ तो मैं ज़्यादातर सामने ही बैठता हूँ। जी मैम आप? मैं तो बैक बेंचर रही हूँ पीछे सोने आराम से मिल जाता था कुछ ऐसे यादगार पल मैम जो यादगार होंगे अपने हम लोग ना कॉलेज में मेरी फ्रेंड आम लेके आती थी कट करके, उसमें मस्त नमक मिर्ची डाल के, और हम क्लास के बीच में बैठ के वो आम, पढ़ाई लिखाई तो करी ही नहीं है बस इंजीनियरिंग निकाल लिए किसी तरह। जी बिल्कुल। तो ये अच्छा इंसिडेंट याद आया मुझे। जी, जरूर। डिग्री के टाइम में हम साथ में, मेरी एक आदत थी हमेशा आगे बैठने की। मैं आगे बैठा हाँ यूं करता रहता था, हाँ मैं जैसे सब कुछ समझ रहा हूँ ठीक है। उसके बाद एक बार सर लगता था बहुत समझदार बच्चा है ये ठीक है। एक बार क्या हुआ, उन्होंने पूछ लिया मुझसे कुछ, अच्छा भाई सबको पूछ लिए, नहीं बताया मेरे को, बोले तुम बता दो चलो। तो मैंने खड़ा हुआ कुछ मैंने गलत आंसर दे दिया, तुम भी झंडू पोट्टे निकले एक्चुअली मैं नागपुर से पढ़ा हूँ तो वहाँ पे क्या पोट्टे यानी यहाँ लड़का होता है जी। तो टिफिन में पसंदीदा चीज़ क्या ले जाना पसंद करते थे आप? क्या थी पसंदीदा चीज़? देखिए हमारे स्कूल टाइम में तो दाल भात चलता था रोटियां चलती थी, हाँ। है ना, पोहा चलता था जी। और इतना ज़्यादा कुछ था नहीं जब छोटे छोटे थे तब। आजकल तो बहुत सारे ऑप्शन हाँ आ गए अब बच्चों के टिफिन में हम बहुत सारी वैरायटीज डालते हैं, वो बात अलग है। सर आप क्या बताना चाहेंगे बचपन में क्या चीज़ जो आपको, जैसे इमली का कुछ चीज़ आता था उस टाइम पे, क्या कुछ पसंद था? भैया कुछ नहीं, हमारे ज़माने में तो मेरे को याद नहीं है कि मैं टिफ़िन भी ले जाता था कि नहीं ले जाता था। अच्छा। वो इंटरवल हुआ, उसमें बाहर कहीं मुर्रा उर्रा मिल गया बढ़िया, वो 10 पैसे का 5 पैसे का मुर्रा लेके खा लेते थे। वो हमारे पिताजी और माताजी को ये नहीं था कि भैया ये टिफ़िन में आज अलग अलग डालना हुआ, तो लात पड़ती थी सीधा, रोटी अचार खाओ नहीं तो जाओ घर। वो मुर्रा ले लेके खाते थे बाहर। तो बाहर में मुर्रा लेते थे और कुछ चॉकलेट वगैरह ऐसा कुछ? चॉकलेट तो हम जानते ही नहीं थे कि चॉकलेट भी होती, कोई संतरे की गोली चलती थी उस समय, वो लेते थे हम लोग। वो बाजू में दुकान थी तो वहाँ संतरे की गोली वो एक मतलब 10 पैसे में 2-3 मिल जाती थी, वो खाते थे वहाँ तो सर क्या क्या गेम्स आप लोग खेला करते थे दोस्तों के साथ? गेम्स क्या क्या खेल खेलते थे? वो गिल्ली डंडा बहुत खेले हैं। अच्छा। और वो जो चलाते हैं ना बारिश में, वो जो चक्का चलाते हैं, अच्छा। क्या बोलते हैं उसको तुम लोग, ऐसा करनी लेके चक्का चलता था ना सड़क पे, हाँ वो चलाते थे। साइकिल की हाँ गिल्ली डंडा, क्रिकेट खेलते थे, मतलब घर में क्रिकेट खेलते थे। हमारे घर वाले सब बहुत, हमारे चाचा लोग क्रिकेट के अच्छे खिलाड़ी थे। अच्छा, तो ये है यादें बचपन की। मैम आप क्या बताना चाहेंगे? और हाँ कॉलेज में मैं खो खो टीम में था, मैं खो खो भी खेला हूँ। अच्छा। कॉलेज यूनिवर्सिटी खेल के आया हूँ मैं मैम आप क्या ऐसा टिफिन में क्या ले जाना पसंद करती थी बचपन में? देखो पसंद नापसंद तो कुछ होता नहीं था पहले तो। हाँ। हमारे ज़माने में मम्मी आलू की सब्ज़ी और पराठा रोज़ वही दे देती थी। हाँ। तो मेरी आदत है, मैं आराम से सेल कर देती थी अपने टिफ़िन को दूसरों को, तू ये खा ले तू वो खा ले, और उनका टिफ़िन मैं लेके खा लेती थी। बफर सिस्टम हो जाता था। बिल्कुल पूल पार्टी हो जाती थी, और सबको टिफ़िन में दे देती थी अपना, और उनका टिफ़िन में ले लेती थी। अभी उसकी बेटी भी वही काम कर रही है हाँ मेरी बेटी भी रोज़ वही काम करती है। वो खुद भी खाती है अपना टिफिन, सबको बांटती है। हाँ
उसके सारे फ्रेंड्स मुझे फ़ोन करके बोलते आंटी बहुत अच्छा बना था। मैंने कहा अच्छा, मतलब टिफिन टिफिन दूसरे ही बच्चे खाते हैं सबका। हाँ, मतलब वो टिफिन शेयर तो होता ही है। टिफिन शेयरिंग तो होती ही है। ऐसे फ्रेंड्स के साथ मिलकर कोई प्लानिंग, कुछ मास बंक जैसा कुछ किस्सा? हाँ बहुत बहुत। खैर जब मैं स्कूल में थी तो मेरा स्कूल बहुत स्ट्रिक्ट था। डीपीएस भिलाई से पढ़ी हूँ मैं, तो वो बहुत ही स्ट्रिक्ट था। वहाँ तो ऐसे कोई बंकिंग वंकिंग कुछ नहीं होता था, लेकिन हाँ कॉलेज में बहुत किया है। बट फर्स्ट ईयर में ही किया है, उसी साल ज़्यादा किया। उसके बाद तो पढ़ाई इतनी बढ़ गई थी कि ये सब नहीं हो पाता था। जी ठीक है। तो अब सर आप एक्टर हैं, तो एक एक्टर के साथ एक अलग तरीके का सीधा एक्टिंग को लेकर के क्वेश्चन करते हैं चटपटा। तो पहला ऑडिशन आपका कैसा एक्सपीरियंस है ऑडिशन को? सबसे पहला ऑडिशन मेरे को याद है भिलाई में ही हुआ था। एकता कपूर MTV एक चैनल आता था MTV, उसमें एकता कपूर की सीरियल का ऑडिशन चल रहा था। तो वो पॉम्पलेट मुझे कहीं से मिला था, मैं वो लेकर घर आया, अपने दोस्त को बताया कि यार ये हम लोग को देना है, एकता कपूर की सीरियल का है, ऐसा है। तो मैं उसके दोस्त के घर गया, नाइट भर हमने तैयारी की, डायलॉग एक से एक डायलॉग किए। सुबह हम गालिब मेमोरियल स्कूल में ऑडिशन था, हम वहाँ पे गए सेक्टर 6 में। वहाँ पर हुआ ये कि मेरे दोस्त तो बढ़िया गया, मैं उसको लेके गया था, उसने बढ़िया एक बार में ऑडिशन देकर बाहर आ गया, और मैं जिस वो लेके गया था, तैयारियाँ किया, सब डायलॉग्स भूल गया। उसके बाद वो डायलॉग्स, मैं वहाँ से जब मैं निकल गया, उसके बाद वो डायलॉग्स मुझे ऐसे याद हुए कि मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता। कभी मुझे सोते हुए भी उठाएंगे ना, डायलॉग्स बोलो, मैं बोल दूंगा। अच्छा। हाँ, तो ऐसा होता है। डायलॉग को उसके बाद आपने रटना, हाँ, पढ़ना सीख लिया अच्छे से? नहीं, कुछ चीज़ें आपके जहन में से घुस जाती हैं ना। जैसे हमने 8th क्लास में आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ा था, वो मुझे एकदम ऐसा रटा हुआ है कि मैं आज भी बोलोगे फटफट फटफट निकल जाएगा मुझसे, भले समझना है। हाँ। तो अब तक का सबसे मुश्किल सीन कौन सा रहा होगा इस फिल्म में? इसी फिल्म में रहा, ठीक है। किस एक्टर को देखकर आपने कहा पहली बार कि अच्छा मुझे भी एक्टर बनना है, या एक्टर बनने का ख्वाब कैसे आया? देखिए होता क्या है ना, मैं पहले डांस करता था। डांस करते करते अप्रिसिएशन मिला कि यार अच्छा डांस करता, ये है वो है, छोटे बचपन में। फिर मैं मॉडलिंग में गया, मैं मिस्टर इंडिया तक पहुंचा, यहाँ ग्लैडर्स में गया, ये सब चीज़ें की मुंबई में। करते करते थिएटर्स में गया, पृथ्वी थिएटर और ये सब में एज ए एक्टर वर्क किया, मैंने एज ए वॉलंटियर वर्क किया। दिल्ली में भी नुक्कड़ नाटक, स्ट्रीट प्लेस किए और स्टेज प्लेस भी किए, और ट्राई चलता रहा। फिर यहाँ पे कुछ मूवीज़ किए मैंने पहले। पता नहीं कब इंटरेस्ट आया, मिमिक्री करता था, कुछ करता था, ये सब करते करते इन एक्टिविटी के थ्रू। लेकिन एक चीज़ समझ आया कि मिमिक्री करने से एक्टिंग ख़राब हो जाती है, मतलब वॉइस ख़राब हो जाती है। अच्छा। आप कहीं ना कहीं नॉर्मल तरीके से नहीं बोल पाते, फिर आप उस एक्टर को फॉलो करने लगते। तो मैंने मिमिक्री करना बंद कर दिया। कभी सन्नी देओल निकल जा रहा है, कभी कुछ निकल जा रहा है, इसीलिए खुद को फिर लाना शुरू किया कि नहीं, खुद की आवाज़, खुद का वो अभिनय करना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। सबसे टफ रोल किसको देना चाहेंगे? मतलब अभी जो मूवी 16 जनवरी को आ रही है, उसमें थोड़ा सा आपका किरदार थोड़ा सा। देखिए सभी फिल्मों का एक्सपीरियंस अलग होता है। इस फिल्म का एक्सपीरियंस थोड़ा हट के है। इसमें फाइट नहीं है, इसमें मारपीट नहीं, इसमें सोच को, जैसे मैंने कहा ना कि सोच को सोच से हराया जाता है, तो इसमें आपके डायलॉग डिलीवरी और इसमें जो आपका जो कॉन्सेप्ट है उसको दिखाना थोड़ा डिफ़िकल्ट टास्क है, सिर्फ एक्ट के थ्रू। यहाँ आप बहुत ज़्यादा उछल कूद भाग दौड़ सब नहीं करेंगे। जैसे सलाम छत्तीसगढ़ के टाइम में हम लोग को हार्नेस लगा है, हम लोग कार के ऊपर चढ़ के जंप कर रहे हैं, हवा चल रही है, तो इतना कुछ बेयर बॉडी हमें फाइट सीन चल रहा है लगातार लंबा, लगातार 5-10 मिनट तक, ऐसे ऐसे सीन करने के बाद कंपैरिजन करना गलत होगा। उस टाइम वो टफ था, आज के टाइम ये टफ है, कल और कुछ इससे बेटर टफ आ जाएगा। क्योंकि हर फिल्म के साथ कहानी बदलती है, मुद्दा बदलता है, सब्जेक्ट अलग होते हैं, जी हाँ, कैरेक्टर अलग होते हैं। सर एक और क्वेश्चन, अलका चंद्राकर या अनुपमा मिश्रा? अलका चंद्राकर। विवेक शर्मा या अनुराग शर्मा? अनुराग शर्मा। प्रेम सुमन या मोर जोड़ीदार 2? प्रेम सुमन। मन कुरैशी या अनु शर्मा? बाली कुर्रे। एक नंबर। अगला अगला फेवरेट जोड़ी? फेवरेट जोड़ी देखते हैं सर, शाहरुख खान या काजोल? नहीं, शाहरुख खान काजोल, अमिताभ बच्चन रेखा। शाहरुख खान काजोल। ठीक है। शोले या बाहुबली? बाहुबली। शाहरुख या सलमान? शाहरुख। शाहरुख या आमिर? आमिर। आमिर या अक्षय? आमिर। जी, तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों ने इस राउंड को कंप्लीट किया है। आप लोग फाइनल अपील क्या करना चाहेंगे ऑडियंस से? हम तो यही कहना चाहेंगे कि भाई हमारी जो मेहनत है,
हमने जो उसको डायरेक्टर साहब ने इतनी मेहनत करके आम आदमी की समस्या को उठाया है और इतने लाइट मूड में जो पिक्चर बनाया है, तो इसमें हर आदमी देखे। ऐसा नहीं कि भैया 130 करोड़ जनता है। मैं तो सबसे अपील करूंगा कि हम जब पूरे इंडिया में रिलीज़ करेंगे तब पूरी जनता देखेगी, लेकिन अभी तो मैं फ़िलहाल छत्तीसगढ़ की जनता को बोलता हूं कि सब काम छोड़ के और इसको ज़रूर से ज़रूर देखें। जी मैम, आप क्या धन्यवाद। आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ इस पिक्चर को जाकर देखें, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको अपनी कहानी नज़र आएगी उसमें। ज़रूर जाके देखिए 16 जनवरी अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में। थैंक यू सर, आप क्या बोलेंगे? हमने मेहनत की, कोशिश की, हिम्मत की कि स्वास्थ्य के बाजारीकरण में जो हो रही है इसके ऊपर एक फ़िल्म बनाएं, लोगों को समझाएं, बताएं कि भाई ऐसा भी हो रहा है, कोई आवाज़ नहीं उठा पा रहा है। हमने कोशिश की। इस कोशिश को सराहने के लिए मेरी आप सब से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि प्लीज़ ये मूवी एक बार तो ज़रूर देखें, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ लोगों को बताएं इस फिल्म के बारे में। पसंद आने पर डेफिनेटली आप बताएंगे, लेकिन एक बार तो देखना बनता है। सर सुनील सर, आप क्या बोलना चाहेंगे? आपने इतनी बातचीत आज सर लोगों के साथ की है, मानव मार्केट की टीम के साथ, क्या कुछ अनुभव लगता है कि फ़िल्म ऑडियंस के लिए क्या कुछ नया मैसेज लेकर? पहले तो इस मस्ती की पाठशाला शो को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा, जिनके माध्यम से हम सर लोग से जुड़ पा रहे हैं और इतना अच्छा मैसेज हम सोसाइटी को दे पा रहे हैं। और हमारे स्पॉन्सर सफलता स्पोकन इंग्लिश क्लास रन बाय सुनील सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जो हमें मौका देते हैं इतने उम्दा कलाकारों से जुड़ने का। तो साथियों, 16 जनवरी को ये मूवी लगने जा रही है मानव मार्केट, और ये आपकी अपनी कहानी है। सर लोग ने बहुत ही प्रेशर के साथ, बहुत ही दबाव महसूस करते हुए और लीगल इनको बहुत सारे इशू भी आए हैं, उन सब से निपटते हुए ये मूवी आपके लिए लेकर आ रहे हैं थिएटर में। आप देखने ज़रूर जाइए। अगर आपका साथ मिला तो आपकी बहुत सारी समस्याओं को मुद्दे पर ये अपनी मूवी लेकर के आएंगे और काफ़ी सराहना आपको, अगर आपको मिली इस मूवी को, तो ऐसे आपको कंटेंट देखने को जरूर मिलेंगे। तो 16 जनवरी का आप तैयार रहिए इस फिल्म का आनंद लेने के लिए हम सभी के साथ। मानव मार्केट बहुत ही अच्छा मैसेज के साथ, बहुत ही अच्छा कलाकारी में देखे बार मिली था। तैयार हो जाओ पिक्चर देखे बार। तो आज के मस्ती के पाठशाला शो यहीं पर समाप्त करथन, स्पॉन्सर्ड बाय सफलता स्पोकन इंग्लिश क्लासेस खुर्सीपार भिलाई। तो ऐसने ही मज़ेदार इंटरव्यू देखे बर, बातचीत देखे बर और मस्ती के पाठशाला में मस्ती करे बर ये चैनल ला सब्सक्राइब करो। मिलथन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय जोहार। कलयुग के भगवान, कलयुग के भगवान।